सभी किसान भाइयों को नमस्कार। दोस्तों मैं आप सबका स्वागत करता हूं फर्टिलाइजर के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों हमें काफी समय से लगातार अपनी फसलों में फिटकरी प्रयोग करने की सलाह मिलती रही है, जिससे अपनाकर कुछ किसान भाइयों को काफी अच्छे परिणाम देखने के लिए मिले हैं। जबकि कुछ किसान भाइयों ने जब फिटकरी का इस्तेमाल अपनी खेती में किया तो उनकी फसल पर इसके विपरीत प्रभाव देखने के लिए मिले। उन किसान भाइयों ने ऐसी क्या गलती की जिससे उनकी पूरी फसल बर्बाद हो गई। किसान भाइयों, हमें अपने खेत में फिटकरी का इस्तेमाल कब करना चाहिए या कब नहीं करना चाहिए, वह पूरी जानकारी इस वीडियो में आज हम आपको देने वाले हैं। किसान भाइयों, वैसे देखा जाए तो फिटकरी कोई खाद नहीं, लेकिन इसमें पोटेशियम, एल्युमिनियम और सल्फर होने की वजह से इसकी काफी अच्छे रिजल्ट हमको अपनी खेती में देखने के लिए मिलते हैं। लेकिन किसान भाइयों, अगर इसका गलत तरह से प्रयोग हो गया तो हमारी फसल बर्बाद भी हो सकती है। पूरी जानकारी के लिए किसान भाइयों वीडियो में बने रहें और वीडियो को पूरा देखें। किसान भाइयों, क्योंकि हमने कोशिश की है आपको फिटकरी से संबंधित पूरी जानकारी मिल जाए, आपको इसके लिए कोई अन्य वीडियो देखने की आवश्यकता ना हो। आगे बढ़ने से पहले किसान भाइयों, आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। किसान भाइयों, सबसे पहले बात करते हैं कि फिटकरी का प्रयोग किन किसान भाइयों को नहीं करना चाहिए या किस परिस्थिति में हमें अपने खेत में फिटकरी का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। तो इसके लिए किसान भाइयों, सबसे पहले तो जिन किसान भाइयों के खेत में मिट्टी अम्लीय है, मतलब पीएच मान कम है, उनको अपने खेत में फिटकरी का प्रयोग बिल्कुल नहीं करना चाहिए, क्योंकि फिटकरी के प्रयोग करने से खेत की पीएच मान घटता है, जिससे वे मिट्टी को और ज्यादा अम्लीय बना देगा, जिसकी वजह से हमारी फसल पर इसका विपरीत प्रभाव देखने के लिए मिलेगा। अगर हमारे खेत की मिट्टी क्षारीय है, मतलब पीएच मान ज्यादा है, यानी कि एल्कलाइन है, तो उस स्थिति में अगर हम अपने खेत में फिटकरी का प्रयोग करें तो हमको काफी अच्छे रिजल्ट देखने के लिए मिलते हैं। लेकिन अगर ऐसे में हम फिटकरी का प्रयोग करेंगे तो हमारी फसल बर्बाद हो सकती है। काफी सारे किसान भाइयों को पता नहीं होता कि हमारी खेत की मिट्टी अम्लीय है या क्षारीय है। इसको पता करने के लिए किसान भाइयों, मैं आपको वीडियो के अंत में एक तरीका बताऊंगा जिससे आप पता कर सकते हैं कि आपके अपने खेत में फिटकरी का इस्तेमाल करना है या नहीं करना है। दूसरी स्थिति किसान भाइयों की, अगर आप अपने खेत में सिंचाई नदी, नहर या किसी भी बहते हुए पानी के स्रोत से करते हैं तो भी आपको अपने खेत में फिटकरी का प्रयोग नहीं करना चाहिए, क्योंकि बहते हुए पानी की पीएच मान कम होता है, बहते हुए पानी अम्लीय होता है, जिससे फिटकरी मिलने में हमारे फसल का इसका प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा। इसके अलावा किसान भाइयों, अगर आपके खेत में बारिश का पानी भरा हुआ है तो भी उसी स्थिति में आपको अपने खेत में फिटकरी का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। हमारे काफी सारे किसान भाइयों ने सुना होगा कि फिटकरी के स्प्रे करने से हमारे काफी अच्छे रिजल्ट मिलते हैं। तो किसान भाइयों, ऐसा नहीं है, क्योंकि इसमें जो डोज बताई जाती है वह काफी ज्यादा होती है, उस वजह से हमारी पूरी फसल झुलस सकती है, पूरी फसल बर्बाद हो सकती है। तो इसलिए किसान भाइयों, मैं आपको फिटकरी का स्प्रे करने की सलाह बिल्कुल नहीं दूंगा, क्योंकि इसमें काफी मात्रा में एसिड होता है। और लास्ट में किसान भाइयों, जब आप फिटकरी का प्रयोग करें तो आपके खेत में पर्याप्त मात्रा में नमी होनी चाहिए, जिससे भाइयों, वैसे फिटकरी इस्तेमाल करने का सबसे बढ़िया तरीका यही होता है कि आपको जितनी भी फिटकरी का अपने खेत में इस्तेमाल करना है उसका एक कपड़े में बांधकर जब आप सिंचाई करें तो उस पानी के साथ छोड़ दें, ताकि वह पानी में घुलकर आसानी से एक समान रूप से आपके खेत में फैल जाए और आपकी फसल को नुकसान भी ना पहुंचे। किसान भाइयों, अब बात करते हैं फिटकरी के प्रयोग करने के फायदे की। तो किसान भाइयों, जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया, सबसे पहला फायदा तो इसका यही है कि यह हमारे खेत की पीएच मान कम करता है, जिससे किसान भाइयों यह समस्या रहती है कि हमारे खेत में हम काफी समय मात्रा में खाद डालते हैं, पोषक तत्व प्रयोग करते हैं, लेकिन फिर भी हमें अपने खेत में अच्छे रिजल्ट नहीं मिलते हैं। तो किसान भाइयों, वे अगर अपने खेत में फिटकरी का प्रयोग करेंगे तो ऐसा करने से उनको अपने खेत में अच्छे रिजल्ट मिलेंगे, क्योंकि फिटकरी हमारे खेत की पीएच मान कम करता है, जिससे किसान भाइयों आपकी फसल की जो बढ़वार है वो तेजी के साथ होनी शुरू हो जाती है।
ऐसे बढ़वार शुरू क्यों होगी? तो उसके लिए मैं आपको बता दूं, जो खाद है, जो माइक्रो न्यूट्रिएंट हमारे खेत के अंदर, हमारी मिट्टी के अंदर पहले से पड़े हुए हैं, जैसे मान लीजिए डीएपी पड़ा हुआ है, जिंक सल्फेट पड़ा हुआ है, यूरिया है, या फिर एनपीके पड़ा हुआ है, या फिर कोई भी अन्य तत्व पड़ा है जो हमारी मिट्टी के अंदर पड़ा हुआ है। अगर मिट्टी का पीएच मान ज़्यादा है तो वह कार्य नहीं करते, निष्क्रिय पड़े रहते हैं, और जैसे ही मिट्टी का पीएच मान नीचे आ जाता है तो वह तुरंत ही दोस्तों सक्रिय हो जाते हैं, हमारी मिट्टी को, हमारे खेत को, हमारी फसल को मिलने शुरू हो जाते हैं। तो इस तरीके से कार्य करता है, यानी जो भी माइक्रो न्यूट्रिएंट, जो भी खाद हमारे खेत के अंदर चुपचाप पड़े होते हैं, जैसे ही पीएच मान नीचे आएगा तो वह तुरंत ही कार्य करना शुरू कर देते हैं, और हमारी फसलों की ग्रोथ बढ़नी शुरू हो जाती है, फसल हरी भरी होनी शुरू हो जाती है, और फसलों के अंदर कल्ले व टिल्लिंग भी बढ़नी शुरू हो जाती है। तो ये फायदे दोस्तों आपको फिटकरी डालने के बाद देखने को मिलेंगे। अब बात कर लेते हैं दोस्तों कि इसके कौन कौन से कीटों पर मार सकता है। कीट जैसे कि दोस्तों एफिड है, वाइट फ्लाई हो गया, जो सफ़ेद मक्खी है, सफ़ेद मक्खी पर इसके बहुत अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। मिलीबग है, मिलीबग पर दोस्तों इसके बहुत अच्छे रिजल्ट देखने को मिलेंगे। इसका उपयोग करने के बाद फ्लावरिंग स्टेज पर यदि इसका उपयोग करते हैं तो फूलों की संख्या बढ़ जाती है, फलों की संख्या बढ़ जाती है, और दोस्तों यह बहुत ही सस्ता और बहुत ही टिकाऊ फार्मूला किसान भाइयों आप इसे कह सकते हैं। अब दोस्तों बात कर लेते हैं इसकी डोज की, किस तरीके से हमें इसे डालना चाहिए। तो खेत में डालने का तरीका यह है, 2 किलोग्राम फिटकरी की जरूरत पड़ेगी, और 2 किलोग्राम फिटकरी को आप लेकर के किसी भी एक कपड़े में के अंदर बांध दीजिए, और कपड़े में आप बांधकर जहां पर आपके पानी की धार गिरती है यहां पर इसे बांध दीजिए, जिससे कि ये पानी में घुलकर पूरे खेत में अच्छी तरीके से फैल सके। यदि अच्छी तरीके से फैलेगा तो आपके खेत में अगर सफ़ेद मच्छर का अटैक देखने को मिल रहा है तो मच्छर भी देखने को खत्म हो जाएगा। किसान भाइयों, एक बात जो मैंने आपको वीडियो के शुरू में बताई थी कि घर बैठे मिट्टी का पीएच मान कैसे पता करें कि मिट्टी अम्लीय है या क्षारीय है। तो दोस्तों वीडियो ज़्यादा लंबी होने की वजह से इस बात को आज मैं नहीं बता पा रहा हूँ। इसके लिए एक अलग से पूरी वीडियो बनाएंगे जिसमें संपूर्ण जानकारी मिलेगी। लेकिन इसका उपयोग आप करना चाहते हैं तो पहले थोड़े से खेत के अंदर इसका उपयोग करके देखें। जब आपको लगे कि इसके अच्छे व बेहतर रिजल्ट देखने को मिल रहे हैं तभी आप अपनी सारी फसल में इसका उपयोग करें, अन्यथा ना करें। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूं जो आपको यह जानकारी वीडियो के माध्यम से हमने दी तो आपको काफ़ी अच्छी लगी होगी, वीडियो आपको पसंद आई होगी। किसान भाइयों, आज की इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलते हैं एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।